हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई है। सोने को कहने को आँख में बहुत नींद भरी पड़ी है, लेकिन पता नहीं नींद आ नहीं रही है। और जब भी नींद आने लगती है तो ये जो है ना, शैतान बच्चे ये मुझे उठा देते हैं। यार, इनके पापा ने इनके लिए इतनी सारे हेयर बैंड्स, क्लिप्स, रबर बैंड्स इतनी सुंदर सुंदर लेके आए हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर लेके आए हैं। मेरी लड़कियां बड़ी क्यूट लगेंगी, दो पोनी बना करके और सुंदर सुंदर सी क्लिप लगा करके बड़ी बड़ी क्यूट लगेंगी। तो वैसे तो मेरे दो बच्चे ना, दोनों फीमेल्स हैं, लेकिन इनमें से एक जो है ना, होप, ये लौंडा है, पूरी लड़का। इसकी चोटी भी बना दो ना तो इसको पसंद नहीं आता, ना इसके ऊपर खिलती हैं। खुले जो बाल रहते हैं ना, लड़कों जैसे, उसमें अच्छी लगती है, और हरकतें पूरी लड़कों जैसी। तो मैं इसके बाल आजकल खुले ही रखती हूँ, पर इसकी चोटी बना के देखेंगे, शायद अच्छी लगे, आई डोंट नो, क्योंकि इतनी सारी क्लिप्स आई है, इतनी सारी क्लिप्स। तो भाई आई हैं तो पहनाएंगे ना इनको। तो हाँ भाई, ऐसा है कि बर्तन तो मैंने धो दिया है, और स्लैब और जो चूल्हा है उसको क्लीन करना रह गया है। तो मेरा जो क्लीनिंग रूटीन है घर का, उसमें उसे इंक्लूड कर लेते हैं। टेबल लिटरली बिखरी पड़ी है। मैं भी आपको घर का हाल दिखाती हूँ, और ये हाल तब है जब ऑलमोस्ट एवरी डे घर की क्लीनिंग होती है। खैर, जो है सो है। सो बिफोर एंड आफ्टर ज़रूर करेंगे। एंड देर इज़ समथिंग दैट आई रियली नीड टू डू इज़, तो मेरे बेड के साइड टेबल्स हैं दोनों कमरों में, एक एक है, उसको हमने क्लीन करना है। क्लीन इन द सेंस कि उसके ऊपर बिखराव बहुत है। बिखराव मतलब देखेंगे तो मेरा ही होगा। एक कमरे में परफ्यूम्स और कुछ ना कुछ हेयर केयर का सामान मेरा बिखरा पड़ा होगा, और एक कमरे में मेरी मेडिकेशंस बिखरी पड़ी होंगी। सो आई हैव नाइस बास्केट्स। मैं उन बास्केट्स को यूज़ करना चाहती हूँ। वो ना मेरे स्टोर रूम में अलमीरा के ऊपर धक्के खा रही है, बेकार। सो अगर मुझे 2 3 4 मिल जाए ना बास्केट्स, तो मैं ये जो बिखराव है ना कमरे के अंदर, इसको एकदम क्लीन करके और साफ़ सुथरा करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। एक तो जितना बिखराव होगा, मच्छरों को छुपने की जगह बहुत मिल जाती है। तो और आजकल सीज़न देख रहे हैं, मच्छर कितने काट रहे हैं। ऑलरेडी मच्छरों का जो है ना, आतंक हो रखा है हमारे यहाँ। और मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे डेंगू और चिकनगुनिया दोनों हो चुका है। और यही चीज़ अगर दोबारा होती है किसी को, तो इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि आपका लीवर ऑलरेडी इफ़ेक्टेड होता है, और फिर दोबारा वो उतना लोड ले नहीं पाता। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये काम कर लूँ। और फिर ड्राइंग रूम में तो मैंने आज मॉर्निंग में सुबह सुबह ही बर्तन वर्तन धो के मॉस्किटो स्प्रे कर दिया था। और एक बेडरूम में भी कर दिया था। लेकिन जो बेडरूम जहाँ मैं सोती हूँ, मुझे थोड़ा सा एलर्जी है इन सब चीज़ों से, तो मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन ये कमरा मैं क्लीन करके ना, सबसे पहले एक ये कमरा क्लीन कर लेते हैं, स्प्रे करके गेट बंद कर देंगे, ताकि जब तक बाहर की सारी क्लीनिंग हो तब तक। हे, बाहर आओ, आलू चोर, बाहर आओ। आपको पता है मेरी होप आलू चोर है, और मेरी फेथ उससे भी बड़ी चोर, क्योंकि वो उसका ही चुराया हुआ आलू चुरा के खा जाती है। एंटीक बच्चे हैं मेरे। तो आज हमें क्या करना है, वो अब तक क्लियर है ना। तो चलिए पहले इस बेडरूम को, इसकी बेडशीट चेंज करके, झाड़ू पोछा करके, और वो जो मुझे बास्केट्स चाहिए, मैं कोशिश करती हूँ उसको उतारने की। उतर जाए तो यार बहुत अच्छा है। मैं मतलब दोनों कमरे एकदम सबिट जाएंगे, एकदम क्लीन हो जाएंगे। तो
चलिए पहले उसको देख लेती हूँ अगर वो मुझसे उतर सकती हैं तो, और उसके बाद हम कमरे में चलते हैं। सबसे पहले इस कमरे को सेट करते हैं और यहाँ पर मच्छरों वाला स्प्रे करके फिर इस गेट को बंद कर देंगे, ताकि जब तक सारा काम बाहर का कंप्लीट होता है तब तक अगर कोई 1 2 3 मच्छर हैं इस कमरे में मर जाएंगे, एंड वो जो केमिकली स्मेल होती है ना वो भी थोड़ी सेटल डाउन हो जाएगी, ताकि हमें क्या, मुझे परेशानी ना हो, बिकॉज आई एम वेरी सेंसिटिव टू ऑल केमिकली स्टफ, लाइक चाहे वो मस्किटो का हो, चाहे वो आई मीन ऑल आउट टाइप चीज़ें हैं उनसे भी प्रॉब्लम है। ओडोमॉस जो आप स्किन पे लगा सकते हो एज अ स्प्रे, एज अ लोशन, उससे भी प्रॉब्लम होने लगी है। और परफ्यूम से भी प्रॉब्लम होने लगी है, डिओ से भी प्रॉब्लम होने लगी है, एंड देन आई हैव प्रॉब्लम नाउ विद अगरबत्तीज, धूप्स, एंड देख रहे हो मेरा जुकाम दोबारा शुरू हो चुका है मुझे। आई थिंक ये एसी चलाने की वजह से हुआ, या फिर ये जो पीछे 1 2 दिन मौसम एकदम चेंज हुआ ना, आंधी तूफान एंड देन बारिश, उसकी वजह से हुआ, बट आई नेवर नो। एंड दिस कुड बी द रीज़न कि मेरी आँखों में भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन है। तो ये तो एक तो ये तो अच्छा है मेरे पास मेडिसिन पड़ी है, वरना अब तक तो ये आँखें सूज करके लाल हो गई होती और मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अभी नोज़ के लिए भी ना, जुकाम के लिए भी कोई मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं होगा, ये बढ़ जाएगा। एंड देन जो मेरा गला बेटर हुआ है ना वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बैक ऑफ द थ्रोट ये जो नेज़ल ड्रिप गिरता रहता है ना, ये गले को भी ख़राब करेगा। सो जी बहुत सारी गप्पे हो गई, 6 मिनट की गप्पे हो गई हैं। हमें तो काम करना शुरू करना है। चलिए काम करना शुरू करते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ कमरे में, करेंगे इसको साफ, ठीक है? चलिए आ जाइए। हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी हम कमरे में आ गए थे और ये देखिए मैं अपनी बास्केट टोकरी को ले आई हूँ, और ये जो साइड टेबल है इस पर जितना भी दवाइयों के डिब्बे में मेडिकेशंस पड़ी है ना, मैं सब इसके अंदर डाल करके, और ये जो कपड़ा सा बिछाया हुआ है ना, इसको अच्छे से झाड़ करके और वापस से जो है बिछा के और बास्केट के ऊपर रख दूँगी। इससे क्या होगा, देखिए कितनी समट गई है ना, कितनी जगह बन गई है। और ये जो येलो वाला बॉक्स था ये मैंने फेंक दिया था, ये बेकार खाली पता नहीं क्यों था। और ये करने के बाद हम सीधा बेड की तरफ आ गए थे। पहले तो मैंने अपनी सारी मेडिसिन जो चाहिए थी वो डब्बों में भर के, और ये कूड़ा जितना इकट्ठा हो गया था वो सब मैंने बड़े से पॉलीथीन में डाल दिया था। और ये देखिए, ये आप पिलो देख रहे हैं सामने, ये मैंने अभी अभी मंगाया, आज ही आया है। मुझे सर्वाइकल का इशू है, तो हम ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे और कुछ दिन यूज़ करके मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी, वेदर इट इज़ वर्थ इट और नॉट। अगर वर्थ इट होगा तो मैं अमेज़ॉन का लिंक दे दूँगी। अगर आप लोगों में से किसी को भी सर्वाइकल का इशू है तो आप ये पिलो ज़रूर ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं अपने स्पीकर के ऊपर जो स्टोरेज स्पेस मैंने बनाई है, जहाँ मैं अपना स्किन केयर का सामान रखती हूँ, क्रीम्स वगैरह, सेरम्स वगैरह, वो मैं अच्छे से हटा करके झाड़ फूड़ के पोंछ पाँच के रख रही थी। टीवी पे भी मैंने कपड़ा मार दिया था और अच्छे से हमने यहाँ की डस्टिंग कंप्लीट कर दी थी। ये देखिए देखिए मुझे जुकाम हो रखा था और डस्टिंग के चक्कर में ना मुझे मास्क पहनना चाहिए था, मुझे वापस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होगी, पर खैर जो है सो है। तो अब चलिए चलते हैं, बेडशीट को चेंज करते हैं, बेड के ऊपर का सारा सामान हटाते हैं। और पिलो कवर्स तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही चेंज किए थे, तो मैं पिलो कवर्स चेंज नहीं कर रही हूँ। मैं बस ओढ़ने वाली शीट और बिछाने वाली जो बेड शीट है उसे चेंज करूँगी, क्योंकि वो मेरी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। बच्चे कई बार बेड पे मेरे चढ़ जाते हैं, तो मुझे हर 2 दिन बाद होता है कि मैं अपनी बेड शीट चेंज कर दूँ। तो बस मैंने अपनी बेड शीट चेंज कर दी है, ये देखिए।
और बताइए जनाब सब लोग जो मुझे देखते हैं, पर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं नहीं आती हैं, मुझे किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे कोई कमेंट मिलता ही नहीं, कोई कमेंट करता ही नहीं, कोई लाइक करता ही नहीं। बहुत कम लोग वीडियोस देखते हैं। मेरे को भी इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है मेरा बड़ा नया सा चैनल है, अभी तो शुरुआत ही हुई है, 1.5 ही महीने हुए हैं, अभी तो बहुत मेहनत करनी है तब जाकर कोई फ्रूट मिलेगा मुझे। लेकिन अगर जो लोग मुझे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, अगर वो लोग भी नहीं देखेंगे वीडियोस, कमेंट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, लाइक्स नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो मैं कैसे क्या करूँगी बताइए, आप ही बताइए। चलिए, यहाँ हम दूसरे कमरे में आ गए थे और यहाँ की डस्टिंग मैं कर चुकी थी और मैं रिकॉर्ड करना भूल गई एज़ यूजुअल, जो कि मेरी एक कमी आपको हमेशा दिखेगी कि मैं कोई ना कोई कमी छोड़ ही देती हूँ, और उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ आप लोगों से माफ़ी मांग सकती हूँ कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई जल्दबाजी में। बच्चे मुझे तंग कर रहे थे, शायद मेरा इसलिए ध्यान इधर उधर हो गया। पर खैर चलिए, देखिए हमने बेडशीट चेंज कर दी है और अभी एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि डस्टिंग करने के बाद ये रूम कितना अच्छा दिख रहा था, हर एक चीज़ समेटी हुई साफ़ सुथरी दिख रही थी। मेरा दिल खुश हो गया, नहीं तो हमेशा सामान बिखरा रहता था, कभी कभी टेबल के ऊपर, कभी कहीं। और झाड़ू में लगा चुकी थी, तो ये देखिए मैंने फटाफट से पोंछा भी लगा दिया और ये कमरा डन हो गया था। तो मैं बस यही कह रही थी गाइस, प्लीज़ वीडियोस को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही छोटे यूट्यूबर किसी काबिल बन पाते हैं, कुछ उनकी मेहनत भी सफल हो जाती है। तो और तो क्या ही मैं बोलूँ, मैं बस यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आप लोगों से कि बस सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की, आपके मोटिवेशन की हमें बहुत 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 ज़रूरत होती है। तो दूसरे कमरे में भी झाड़ू पहले ही लग गया था, पोछा देखिए मैंने फटाफट से लगा दिया है। और मेरे माथे पे इस बैंड को देखकर हंसिएगा मत, क्योंकि मेरे को ना सर पे बहुत पसीना आता है और ये बैंड जो है ना, ये सारा स्वेट सोक कर लेता है। इससे क्या होता है ना कि चेहरे पे पसीना नहीं आएगा और इरिटेशन नहीं होती काम करते हुए, वरना तो आप बस पसीना ही पोंछते रहो, फिर बहुत इरिटेशन होती है। यहाँ देखिए ड्राइंग रूम भी कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, ये राशन का सामान है, इसको मैं करूँगी अभी शाम तक सेटल डाउन। और साफ़ सफाई हो गई है, कुछ चमक गया है, बर्तन वापस हो गए हैं धोने के लिए, वो मैं धो दूँगी। बाकी आप देख सकते हैं किचन साफ़ है। और ये तो खरबूजे निकाले हैं, मैं और बच्चे खाएंगे थोड़ी देर में। ये कमरा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ की भी मैंने देखो ये बकेट रख दी है, अच्छा लग रहा है। और ये देखिए एकदम क्लीन कर दिया है, सारा बिखराव ख़त्म कर दिया है, कमरा एकदम चमचमा रहा है। ये यहाँ पर इनके कंप्यूटर पड़े हुए हैं, लैपटॉप पड़े हुए हैं, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, काम का चीज़ है, दे नीड इट, है ना। चलो, एक ये कमरा देख लीजिए, ये भी एकदम चकाचक साफ़ सुथरा। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने बकेट रख दी है, बकेट कह रही हूँ, बास्केट रख दी है पागल हो गई मैं। और ये भी देखिए चकाचक साफ़, एकदम डस्टिंग कंप्लीट।